दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न रहते हों, लेकिन आपने कभी न कभी मंगल ग्रह के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ सुना होगा। और दुनिया की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसियां, चाहे वो नासा हो चाहे इसरो हो, यह जानने में पूरी जान जोर लगा दे रहे हैं कि आखिर मंगल ग्रह पे था क्या, और वहाँ जीवन था तो कैसा था, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी की एक कड़ी है दोस्तों, जिसकी वजह से नासा आजकल मंगल ग्रह पर काफ़ी अपने मिशंस लॉन्च कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि आखिर क्या कभी मंगल पर जीवन था भी, और अगर जीवन नष्ट हुआ तो कैसे हो गया, सारा पानी कहाँ चला गया मंगल ग्रह पे से। अगर फिर भी उसके बावजूद भी आज भी मंगल पर ऐसे बहुत से स्थान हैं, पोलर एरियाज, जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है। इन सब को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर इतनी सारी कंडीशंस जो हैं वो मंगल ग्रह पे अभी भी पाई जाती हैं, तो क्या जीवन को फिर से वहाँ पनपा पाना संभव है कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों का जवाब पाने के लिए आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि नासा क्या कर रहा है, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि आखिर मंगल ग्रह पर जीवन कैसा था और कब था, या हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपको नासा का क्यूरियोसिटी रोवर तो याद होगा, जिसने सबसे पहले ये लगभग खुलासा किया था कि मंगल ग्रह पर पानी पाया गया है। और पानी की दोस्तों एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि कहीं भी जीवन पनपे उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मंगल ग्रह पर से अचानक सारे पानी कहाँ चले गए। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मंगल ग्रह का पूरा जो लिक्विड वाटर था वो कहाँ चला गया। क्योंकि ऐसा माना जाता है, क्यूरियोसिटी रोवर से जो डेटा मिले हैं उसके अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि एक समय था जो कि आज जो मंगल ग्रह है पूरा पहाड़ी और पथरीला जो दिखता है, वह पहले कभी बहुत ठंडा और बहुत ही ड्राई था, जो कि आज भी है। लेकिन इसके ऊपर एक बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर है। इसी वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो पृथ्वी की तरह काफ़ी मोटा नहीं है, जिस वजह से ज़्यादातर ऑक्सीजन्स निकल जाते हैं, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसी वजह से मंगल ग्रह पर पानी नहीं दिखाई देते। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब मंगल ग्रह पर बहुत सारा पानी हुआ करता था, और उस वजह से उसको एक वेट प्लैनेट भी बोला जाता है, एक गीला ग्रह। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंगल ग्रह का जो पानी था अचानक ही कहीं चला गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, क्यूरियोसिटी रोवर से जो डेटा मिले थे उसके अनुसार ये बताया गया कि मंगल ग्रह पर अभी भी कुछ पानी के अवशेष पाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़े हमारे नेचुरल वाटर से थोड़े अलग है, जिसको बोलते हैं ड्यूटेरेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। दरअसल ये थोड़ा सा अलग होता है नेचुरल वाटर से, H2O से, क्योंकि इसको HDO बोलते हैं। हालांकि इसके पास एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, जिस वजह से ये थोड़ा सा नेचुरल वाटर से ज़्यादा भारी होता है। इसकी यही खासियत है। इसकी वजह से इसको ऐसा माना जाता है कि इसका जो इवोपोरेशन पीरियड होता है या एफिशिएंसी होती है, वो हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले और किसी पानी की तुलना में काफ़ी भारी होता है और कम होता है। लेकिन जो मार्सियन सीजन होता है, मंगल ग्रह पे भी ऋतुएं चलती हैं। अगर मंगल ग्रह के सीजन्स की बात करें तो उस हिसाब से देखा गया है कि मंगल ग्रह पर जो पानी है या जो अभी भी आइस पाए जाते हैं, वो सीजन के हिसाब से बढ़ते या घटते रहते हैं। यानी कि वो एक समय आने पर सारे बर्फ़ फैलना शुरू करते हैं, और एक समय आने पर फिर वो सिकुड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जो लिक्विड वाटर जो वहाँ पाया जाता है, जिसके अवशेष वहाँ मिले हैं, उसको अगर देखा जाए तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता था कि इतना भारी जल अचानक ही कहीं इवापोरेट हो गया, जिसकी एफिशिएंसी भी इवापोरेशन की बहुत कम है। यानी कि भाप बनकर इतने भारी जल को उड़ना भी और अंतरिक्ष में गुम हो जाना, ये एक झटके में तो नहीं हुआ होगा। यानी कि इसके लिए एक लंबा समय लगा होगा, क्योंकि आज भी मंगल ग्रह का कुछ ऐसा एरिया है, यानी कि हम पोल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आज भी बर्फ़ के टुकड़े पाए जाते हैं। यानी कि बर्फ़ की बड़ी बड़ी कैप्स पाई जाती हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और स्नो की बनी हुई होती हैं। लेकिन ये एक समय के बाद ऐसा देखा गया है कि इन बर्फ़ के टुकड़ों में भी बदलाव होते हैं। ये अपने क्षेत्रफल को बढ़ाते घटाते रहते हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर भी है और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी है और थोड़ा बहुत पानी की भी मात्रा अगर वहाँ पे पाई जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर कभी न कभी तो जीवन रहा होगा। हम इस बात से पूरी तरह से इनकार कोई नहीं कर सकता कि वहाँ पे जीवन नहीं हो सकता या नहीं रहा होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर नासा जैसी संस्था इतने सारे डेटा, इतने सारे मिशंस के बाद इस नतीजे पर पहुँची हैं
कि वहाँ पर हम जाएँ और वहाँ पर ऑक्सीजन बनाने का प्रयास करें। और हम नासा जो चाहता है उसका प्लान दरअसल ये है कि वह पहले मून पर इंसानों को भेजना चाहता है और उसके बाद फिर मंगल ग्रह पर। तो इससे ये अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं कि नासा किसी न किसी नतीजे पे तो पहुँचा ही होगा, जिससे कि वो मंगल ग्रह के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और इंसानों को भेजने के ख्वाब दिख रहा है। क्योंकि ये अचानक ही तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मंगल ग्रह पर इतने सारे सिम्टम्स हैं जो कि लाइफ को जनरेट कर सकते हैं और सर्वाइवर करने में बहुत मदद कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिस वजह से मंगल ग्रह पर से सारा लिक्विड वाटर चला गया होगा और जीवन को पनपने के लिए लिक्विड वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। अब दोस्तों, आपको इस बात से अंदाज़ा तो लग गया होगा कि अगर मंगल ग्रह पर आज भी गड्ढे और नदियों के निशान पाए जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कभी पानी था और एक झटके में पूरा का पूरा पानी पूरे मंगल ग्रह से चला जाए, ये हो नहीं सकता। तो यानी कि एक लंबा समय लगा होगा। लेकिन अगर ये सच है तो वहाँ पर आज भी नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वो कुछ सैंपल कलेक्ट करने गया है, जिससे ये पता चल सके कि जो आज भी वहाँ पे गड्ढे हैं क्या वहाँ पे किसी तरह का जीवाश्म मिलेगा या किसी भी एनिमल्स के डीएनए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आखिर अगर उस ग्रह पर कोई भी इंसान या कोई जानवर था कभी, तो उसका जो डीएनए था वो कैसा था, आखिर उसकी बनावट कैसी रही होगी, वो हमसे हमारी तरह थे या हमसे भिन्न थे। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मंगल ग्रह पर जैसे आज हमारे पृथ्वी पर जीवन है कभी रहा हो, लेकिन जब उनको लगा हो कि जीवन यहाँ पे संभव नहीं है तो उन्होंने पृथ्वी पर आना शुरू किया होगा। जैसा कि आज हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं पृथ्वी पर कभी न कभी हमारे लिए जगह कम होगी तो हम मंगल ग्रह पर भी जा सकते हैं। तो इसी वजह से जैसा आज हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अरबों खरबों साल पहले कुछ ऐसा ही वहाँ भी हुआ हो। क्योंकि अगर दोस्तों आप सोचिए, अगर पृथ्वी पर हमारे जो पूर्वज थे यानी हमारे जो बहुत पुराने समय के इंसान रहे होंगे धरती पर, अगर वो अपने अपने कल्चर में अपने अपने धार्मिक ग्रंथों में इस तरह की बातें करते हैं कि कोई एलियंस आए कुछ अजीबोगरीब जहाज़ के साथ, और वो इशारा करते हैं चाहे वो टेढ़ा सोधा ही क्यों ना हो कि कोई ऊपर से आया उन्हें कुछ दिया और उनके लिए कुछ किया, तो वो दर्शाते हैं कि मंगल ग्रह या और भी चांद हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और अपने अपने ग्रंथों में भी इसका जिक्र करते हैं। तो ये ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा। और ऐसे एविडेंसेस के प्रमाण दुनिया के हर कल्चर, हर सोसाइटी में मिलते हैं, हर ग्रंथ में मिलते हैं कि कोई ना कोई ऐसी बाहरी शक्ति थी जो बाहर से आती थी और इंसानों को इफ़ेक्ट करती थी। इसी वजह से हर धर्म के या हर जाति के लोगों में मंगल ग्रह के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या है मंगल ग्रह। और ख़ासकर हिंदू धर्म के लोगों में तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो मंगल ग्रह की मान्यता ही कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी जैसी ही थी या नासा का जो प्रयास है कि मंगल ग्रह पर जीवन खोज ले, क्या वो सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि नासा तो अब मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन जनरेट करने की भी बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो यानी कि अगर ऐसा हो सकता है कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन पनप जाए और फिर से उसको एक आर्टिफिशियल तरीके से जीने लायक बनाया जा सके, तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगेगा? दरअसल आपके जो भी सुझाव हों मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।